Today our topic is power series. It's a easy topic. Power series form a important class of series of functions they can use to define and study the properties of many well-known functions such as sine, cosine, neutral, logarithm. So let us start with the definition. Okay, power series is what? It's a important class of series of functions. What is the definition? The definition is a series of a functions n equal to 0 to infinity fn is called power series if fn x is equal to an x minus c to the power n, comma x belongs to r n equal to 0 1 2 3 and so on, where c is a real number. तो पावर सीरीज क्या होती है? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया पावर सीरीज इज एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स माइनस सी an x माइनस सी टू द पावर n. ठीक है, ये जो होता है एफ एन एक्स है आपके पास, दिस इज द एफ एन एक्स, और समेशन एफ एन एक्स वेयर n गोज टू 1 टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड पावर सीरीज. अगर हम ऐसा करें तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ए एन एक्स माइनस सी टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. n इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 एक्स माइनस सी प्लस ए टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस सी का क्यूब एंड सो. ये इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं पावर सीरीज में. ठीक है, कॉल्ड पावर सीरीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसमें एग्जांपल देखें. टेक द पावर सीरीज समेशन x to the power n. We know that this is a geometric series and converge if and only mod of x is less than 1. ठीक है, देखो पावर सीरीज क्या होती है, दूसरी पावर सीरीज क्या होती है. सपोज करो मैं ए एन इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ एंड सी इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ. ओके, तो हमारे पास क्या पावर सीरीज क्या बनी? समेशन एफ एन एक्स n equal to 1 to infinity is equal to, put the value of a n and c, so this will be 1 into x to the power n. समेशन n equal to 1 to infinity. पुट करो, क्या बन गई हमारी सीरीज? n equal to 1 रखा तो x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन गई आपकी पावर सीरीज. समझ में आ गया पावर सीरीज क्या होती है? डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब पावर सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करें तो फिलहाल आप इस पर्टिकुलर सीरीज की कन्वर्जेंस पहले से ही जानते हो. दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट. ठीक है, तो वही चीज. सिमिलरली दूसरी पावर सीरीज क्या हुई? समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल है. दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ पावर सीरीज. डेफिनेशन. For the power series summation n equal to 0 to infinity an x to the power n, point to be noted, an x to the power n. Here an x to the power n means c is equal to 0. We set rho
equal to limit supremum an to the power 1 by n. Note that rho may be finite or infinite. The radius of convergence R of the given series is defined by if rho is infinitive, then R is 0. R means radius of convergence. If rho is between a finite value, then it is 1 upon rho. And if rho is 0, then radius of convergence is infinitive. ठीक है. इन शॉर्ट इन्होंने जैसे दे दिया इंटरवल -1 to r इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. देखो इसको ये इन्होंने ये कितना बड़ा ये लिखा है ना, ये लिखा है और ये रो बनाया है, तो इसको सीधा एक भी ये भी लिख सकते हो आप. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन लिम सुप ए एन टू द पावर 1 बाई एन. ठीक है. ये क्या नहीं लिख दिया मैंने, रो लिख दिया. मैंने आर क्या ले लिया, 1 अपॉन रो. अब ये देखो ऑब्वियसली हो गया, अगर रो इन्फिनेटिव होगा तो आर क्या हो जाएगा. यहाँ पर क्या लिया है मैंने, यहाँ ये बेसिकली क्या है, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. तो अगर रो इक्वल टू 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली आर जो होगा वो इन्फिनेटिव हो जाएगा. रो अगर इन्फिनेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली आर जो है वो 0 हो जाएगा. देखो है ना, यही यहाँ लिखा है कि रो इन्फिनेटिव आर 0, आर रो 0 आर इन्फिनेटिव. ठीक है. और जब फाइनाइट वैल्यू है तो 1 अपॉन रो. अब रो की वैल्यू क्या है ये, तो आप ये सब याद कर लो या फिर सिर्फ एक ये वाली डेफिनेशन याद कर लो, एक ही बात है. ठीक है. एक ही लाइन में ये सब चीजें आ गई. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, -r to r. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस -r to r दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी -1 to 1 है. तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो यहाँ -1 और 1, अगर आप ये इसके बीच में x की वैल्यू लेते हो तो वो कन्वर्ज करेगा. अगर इधर और इधर कुछ लेते हो तो कन्वर्ज नहीं करेगा, यानी कि डाइवर्ज करेगा. जैसे अभी प्रीवियसली आपने एक एग्जांपल देखा था ना, x टू द पावर n वाला, ये समेशन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कन्वर्ज है कब, जब मोड ऑफ x लेस देन 1 हो. मोड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब क्या है, इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 to +1. क्लियर हो गई ये बात जो मैंने बताई आपको. Next is theorem number 6. If R is the radius of convergence of the power series summation n equal to 0 to infinity to a n x to the power n, here is also c is equal to 0, then it is absolutely convergent in mod of x less than r and divergent mod of x greater than r. ठीक है. इसमें इन्होंने समझ गए होंगे आप वैसे तो. आपको ये जो सीरीज दी है, यहाँ पर सीरीज है आपकी ए एन एक्स टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 to infinity. ठीक है. दिस इज सीरीज, पावर सीरीज, एंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज आर. ठीक है, आर दिया है. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर देने का मतलब क्या है, सीरीज हमारी इस आर्क में इस रेडियस में कन्वर्जेंट है. तो इन्होंने कहा है देन हम कह सकते हैं सीरीज is absolutely convergent for
mod of x less than r and divergent, and series is divergent for mod of x is greater than r. ठीक है, तो what's the theorem is saying? Theorem is saying कि it is absolutely convergent है तो convergent भी होगा. If mod of x is less than r means x की value belongs to minus r to r, then the power series is convergent, otherwise it is divergent. Sorry. What's the theorem 7 is saying? If r is greater than 0 is the radius of convergence of the power series, then the summation a n x to the power n, and if c is between 0 to r, then summation a n x to the power n converges uniformly minus c to c. तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का भी पता चल गया पावर सीरीज का. क्या, अगर आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगी माइनस सी टू सी वेयर सी इज लेस देन आर. थ्योरम 7 समझ में आई आपको? अगर आपको ये पावर सीरीज कोई दे दी और उस पर प्रूफ करना है कि दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आपको क्या प्रूफ करना होगा? आपको उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा. जैसे आपको मान लो कोई सीरीज दे दी, समेशन, क्वेश्चन है प्रूफ करो समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन minus c to c and r is radius of convergence. it is given to you. तो सॉल्यूशन क्या करेंगे आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे. अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं गिवन है तो आप इस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे r और दिखा देंगे द वैल्यू c जो ये है c इज लेस देन r. अगर c लेस देन r है देन गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. अब समझ में आ गया? गुड. थ्योरम नंबर 8. The limit of a power series is continuous on its interval of convergence. That is, if fx is equal to summation a n x to the power n for all x belongs to minus r to r, then f is continuous on minus r. ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ये हमारी पावर सीरीज है. ठीक है, दिस इज आवर पावर सीरीज, और ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है. आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दे रखा है इन्होंने, आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी फंक्शन पे तो कन्वर्ज होगी, और उसे जिस फंक्शन पे कन्वर्ज होगी उसे हमने एफ एक्स कह दिया. तो जिस पे भी ये कन्वर्जेंट होगी वो फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा ही होगा. ये थ्योरम नंबर 8 से. ठीक है, a power series can be integrated term by term on any closed and bounded interval contained in its interval of convergence. ठीक है, कोई भी पावर सीरीज को आप इंटीग्रेट कर सकते हो ऑन एनी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल कंटेन इन इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. सिर्फ थ्योरम्स ही हैं इसमें. ए पावर सीरीज कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस.
कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी कोई पावर सीरीज है, समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या बन गया, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन का। तो आप इसको ड्रम बाई डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए वन टू ए टू प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेट समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, जैसे हमने इंटीग्रेट किया, हाँ राइट, ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर फोर बाई फोर एंड सो। तो ये चीज़ आप आपके लिए बहुत नॉर्मल है कि ये तो होता ही है, आप करते आए हो बचपन से, लेकिन अंडर विच रूल यू आर डूइंग दिस, हम क्यों माने कि अगर आपने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है तो ये इस डिफ्रेंशिएट का मतलब, ये जो आपने डिफ्रेंशिएट किया है इसका मतलब ये है कि हर टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है। हम तो नहीं करते, हम तो पहले में करेंगे सिर्फ, या तीसरे में ही करेंगे, या पहले और तीसरे में करेंगे, कोई स्टूडेंट ऐसा कहने लगे। हम क्यों इस बात को माने, तो उस क्यों का आंसर है ये है आपकी थ्योरम में, इसे आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ इन्होंने यहाँ पर दिया है, इस वजह से मानना। क्लियर? चलो देखो, इसका ये है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। इसमें सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ आते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के क्वेश्चंस। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस वेयर ए एन इज इक्वल टू दिस, अरे ए एन इज इक्वल टू दिस। तो आप जानते ही हो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1/रो। 1/रो, रो क्या होता है, लिम सूप ए एन टू द पावर 1/n। ठीक है, ए एन क्या है आपका, ए एन है आपका पहले केस में एन टू द पावर -1 माइनस रूट एन। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पर किया तो ये आपके पास आ गया, ये कैसे आया देखो। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ए एन टू द पावर, ए एन टू द पावर 1/n निकाला। ए एन क्या है हमारे पास, ए एन है एन टू द पावर माइनस रूट एन और ऊपर में 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, एन टू द पावर माइनस रूट एन अपॉन एन, ये हो जाएगा एन टू द पावर -1/√n। और यही यहाँ पर लिखा है, एन टू द पावर -1/√n। लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ दिस एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n टेंस टू इन्फिनिटी ले देंगे हम, क्यों? क्योंकि लिम सूप निकालना है हमें, है ना। तो इफ इट एग्जिस्ट वी कैन डू दिस बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, वी लेट b is equal to n to the power -1/√n, then take the log of both sides. Log b is equal to log n into n to the power -1/√n, means -1/√n log n। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, माइनस लॉग n अपॉन रूट एन। और जब लिमिट लेते हैं आप इनकी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देखो क्या कर रहे हैं हम, इन बेसिकली हम लोग कर रहे हैं ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग b निकाल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर -1/√n, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट b इज इक्वल टू n टू द पावर -1/√n। तब दोनों तरफ का लॉग ले दो, लॉग b इज इक्वल टू
1/-1/√n log n। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ -log n/√n। अब क्या करना है हमें? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कहीं समझ में ना आए तो पूछते रहना भाई। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ गया? -log n/n√n। इसकी वैल्यू, इसका क्या होगा बताओ? n इक्वल टू इन्फिनिटी रखो तो यहाँ क्या आएगा? कोई भी बताओ। बताइए। गलत होगा कोई बात नहीं, सही मैं बताऊंगा। भाई इन्फिनिटी रख दो, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। नीचे रूट इन्फिनिटी रख दोगे अपॉन इन्फिनिटी। इसको एक फॉर्म बोलते हैं, कौन सी फॉर्म? नहीं, अनडिफाइंड नहीं। क्या नहीं? इन्फिनिटी बाय तो इन्फिनिटी तो है, इसको एक नाम दिया हुआ है। हाँ, इनडिटरमिनेट। कैलकुलस का सबसे पहला और आसान टॉपिक। ठीक है, तो आई होप इसे आप समझ गए। कैसे सॉल्व करते हैं जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाती है? कौन सा रूल लगाते हैं हम? हाँ, एल हॉपिटल रूल। हॉस्पिटल नहीं है वो, एल आई वो एल साइलेंट होता है, हॉपिटल होता है। ठीक है, तो log n का एल हॉपिटल रूल हम लगाएंगे। उसमें क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। न्यूमरेटर का अलग होता है और डिनोमिनेटर का अलग होता है। जैसे log n है, log n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/n। n टू द पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 n टू द पावर -1/2। इसको आप फिर आगे करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 2 ऊपर चला गया और ये भी ऊपर चला गया, √n। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -2 1/√n। तो दिस विल बी 0। ठीक है, तो ये देखो लिमिट निकल के आ गई बस 0। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ओके। ठीक है, तो ये हमारी 0 वैल्यू आई है किसकी? लॉग बी की। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगी, लॉग बी की। तो हमारे पास लॉग बी की वैल्यू आई है 0, तो बी की वैल्यू हो गई e⁻0 इज इक्वल टू 1। तो बी इक्वल टू 1 आ, तो दैट मीन्स हमारे पास जो बी इक्वल टू 1 आया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुई? 1/रो, और रो की वैल्यू आई है 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गई 1। समझ में आया? बस यही है। तो ये कैल पहले आप वही निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। पहले an⁻1/n निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी आप लिमिट ले देंगे, और लिमिट लेने के बाद आपके पास जो आएगा वो आपका रो की वैल्यू होगी, और 1/रो करके आपका आंसर आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। जब इस तरीके का आ जाए फैक्टोरियल n²/2n फैक्टोरियल, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला किस में दिया? इट इज़ बेटर टू यूज फॉर्मूला गिवन इन रिमार्क 2 to calculate r. R is what? Limit n tends to infinity an/an plus 1। कैलकुलेट करेंगे 4 will be by integrating the series these, find the series of log 1 plus x। We write the given function as a geometric series। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स, यानी 1 + x टू द पावर -1, उसकी ये सीरीज होती है। ठीक है,
बहुत कॉमन सीरीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद उसने क्या कहा है सीरीज निकालने के लिए, log 1 + x की। तो यार देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो ये चीज़ बन जाएगी log 1 + x, जो हम निकालना चाहते हैं। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसका पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे हम टर्म बाई टर्म। यानी कि 1 का इंटीग्रेट किया तो x आ गया, x का इंटीग्रेट किया तो x² / 2, x³ का किया तो x² का किया तो x³ / 3 एंड सो ऑन। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो log 1 + x = x - x² / 2 - x³ / 3 इस एग्जांपल में कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये बाय इंटीग्रेटिंग द पावर सीरीज दिस टर्म बाय टर्म ओवर 0 to 1 शो दैट, ठीक है, वही है। इंटीग्रेट करके आप ये ले लेंगे, कैसे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके, वो सॉरी इंटीग्रेट करके, बस।